चलो क्वेश्चन क्या है इधर देखो, संलग्न चित्र में रेखाएं पी क्यू, मतलब रेखा कौन सी, पी और क्यू, ठीक है ना। ये लिखा है क्वेश्चन, ऐसा आएगा तुम्हें, ये चित्र बना हुआ आएगा तुम्हारे पेपर में, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, संलग्न चित्र में रेखा पी क्यू, ये वाली रेखा पी क्यू और आर एस, आर एस मतलब ये वाली रेखा आर और एस, ठीक है। बिंदु ओ पर, ये हो रहा तुम्हारा ये, ठीक है ना, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब हमने बताया था कल तुम्हें, एक दूसरे को काटती हैं। तो बिंदु ओ पर क्या करती हैं, ये वाला है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु ओ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोण पी क्यू आर, ये देखो कोण पी क्यू गलत लिखा है इसमें, हाँ इधर होना चाहिए था ओ, ठीक है ना, पी ओ आर। अब देखो कोण पी ओ आर का अनुपात दिया है, किससे दिया है, कोण आर ओ क्यू से, ठीक है ना। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि कोण पी ओ आर का अनुपात कोण आर ओ क्यू से कितना दिया है, 5:7 है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला कोण भी ज्ञात करना है आपको, ये वाला भी करना है, ये वाला भी करना है और ये वाला भी करना है, ठीक है ना। चलो इसका अनुपात कितना दिया है, कोण पी ओ आर का अनुपात कितना दिया है, पी ओ आर का कितना दिया है, 5 दिया है। इसका मतलब ये 5 है, ठीक है ना। चलो आर ओ क्यू, इसका अनुपात कितना दिया है, 7 दिया, ये 7 हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो, माना कि अनुपात x है, क्या माना था, माना कि अनुपात, समझते जाना, माना कि अनुपात x है, ठीक है ना। जब हमने x माना तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। अब देखो कोण पी ओ आर, ठीक है ना, इधर देखो कोण पी ओ आर बराबर होगा किसके, कोण पी ओ आर बराबर होगा किसके, एस ओ क्यू के। कैसे बराबर होगा, कोण एस ओ क्यू के, क्योंकि हमने कल तुम्हें बताया था आमने सामने के जो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर बने होते हैं वो कौन से कोण होते हैं, शीर्षा विमुख कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये कौन सा हो गया, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण से काय से लिया अपन ने, मतलब यदि ये 5x है तो ये वाला कितना होगा, ये 5x होगा। ऐसे ये वाला इस वाले कोण के बराबर होगा, आर ओ क्यू, इधर लिख दो, आर ओ क्यू बराबर पी यू है, आर ओ क्यू बराबर कितना होगा, पी यू है, पी ओ एस और पी ओ एस। ये काय से पता चला, शीर्षा विमुख कोण से पता चला, ठीक है ना। मतलब ये 7x है, ऊपर वाला भी 7x होगा। चलो अब आते हैं अपन इधर, क्या करेंगे अपन, देखना ये वाली लाइन है जो ये एक सरल रेखा है, ये वाली लाइन कौन सी है, सरल रेखा है ना। अब इसमें जितने भी कोण बनेंगे ये सारे 180 डिग्री होगा इसका योग, बताया था ना। एक सीधी लाइन पर जितने भी कोण बनेंगे उन सब कोणों का योग कितना होगा, मान के चलो ये वाली लाइन है, अब इस पे आप कितने ही कोण बना दो तो इसका पूरे का कितना होगा, 180 होगा, क्लियर है ना। अब देखो ये वाली रेखा पर कितने कोण बने, एक तो ये वाला कोण पी ओ आर, ठीक है ना, पी ओ आर प्लस देखो ये वाला हो गया, ये वाला अब होगा ये वाला, ठीक है ना, आर ओ क्यू प्लस
आर ओ क्यू, इन सब कोणों का योग कितना होगा? 180। कहाँ से पता चला? ये दोनों रेखे के योग में है। रेखे के योग का मतलब होता है एक सीधी लाइन पर बने, ठीक है ना? इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। चलो अब इसकी वैल्यू कितनी दी है इनमें? पी ओ आर की 5x, तो इसकी जगह पर 5x लिख दें, ये लिख दिया। और नीचे वाले की जगह पर क्या लिख दें? 7x लिख दें, ये 7x लिख दिया, बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत? पीछे समझ आ रहा है? 7 और 5 कितने? 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर, ये देखो ये गुणांक है तो नीचे चले जाएंगे, 12 से भाग लगाओगे 180, कितना हो जाएगा? 12 एकम बचा 6, ये 60 हो गए, 12 पंचे 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। अब अपन एक एक करके कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे अपन? ये वाला जो कोण होगा x की वैल्यू है कितनी? 15, तो 15 5 से गुणा करेंगे 75 डिग्री, ठीक है ना? और ये वाला भी होगा 75 डिग्री, और इधर 105 डिग्री, तो ये वाला नीचे वाला भी 105 डिग्री, ठीक है? अब देखो एक लाइन पर इनका योग करके देख लो, 105 और 75 कितने हो जाएंगे? 180। अब आप कैसे लिखोगे एग्जाम में? इतना तो आप सेम टू सेम लिखोगे, फिर क्या करोगे? पी ओ आर बराबर 5x, कैसा लिखोगे? कोण पी ओ आर बराबर कितना है? 5x है। फिर लिखोगे x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो 5 गुणा 15 बराबर 75 डिग्री। ऐसे करके 4 लाइन में एक एक कोण का बताओगे आप, ठीक है? वैल्यू रखते जाओगे, कोण निकलते जाएंगे, ठीक है ना? अब इसको आप लिख लो, एक एक करके वैल्यू निकालना है अपन को। सवाल अभी हम करवाएंगे। क्या है ये लिखा आएगा तुम्हारा चित्र में रेखाएं पी क्यू रेखा कहाँ है? खड़े हो जाओ, सही लोग खड़े होके समझो। चित्र में रेखा पी क्यू कहाँ पर दिख रही है? ये वाली है ना पी क्यू, ठीक है ना? चलो, और आर एस परस्पर, आर एस वाली कौन सी है? ये आर एस, ठीक है ना? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ये है तुम्हारा बिंदु ओ, एक दूसरे को काट रही है ना? ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, बिंदु ओ पर काटती है, ठीक है? अब इनने दिया है यदि कोण पी ओ आर, तो कोण पी ओ आर कितना दिया है इनने? 5 दिया है, ठीक है? अनुपात अपन ने x माना, क्या लिख दिया इसको? 5x लिख दिया, ठीक है? और आर ओ क्यू ये वाला कितना है? आर ओ क्यू ये है 7x हमारा, ठीक है ना? तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है? क्या करना है अपन को? सभी कोण ज्ञात करना है, ठीक है? अब ये देखो यदि ये 5x होगा तो इसके सामने वाला भी 5x होगा, कैसे पता चला? शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है? जितने डिग्री का ये कोण होगा उतने ही डिग्री का ये कोण होगा, ठीक है? ऐसे ही इसके सामने वाला इसके बराबर होगा, ठीक है? शीर्षाभिमुख कोण से ये पता चलता है अपन को। अब ये देखो 5x था, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, ठीक है ना? काय से पता चला अपन को? शीर्षाभिमुख कोण से पता चला। ये वाला 7x था, तो ये वाला कहाँ से पता चला अपन को? शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो जब एक ही सीधी लाइन पर कितने ही कोण बन जाए, उन सब कोणों का योग कितना होता है? जैसे एक ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन हमने बताया था, सीधी लाइन मतलब 180 डिग्री, और सर्किल होगा यदि गोल होगा तो ये 360 डिग्री का है, और सीधी लाइन कितने की? 180 डिग्री, ठीक है ना? तो देखो ये वाली सीधी लाइन पर एक ये वाला कोण बना है और एक ये वाला कोण बना है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो 5x और 7x कितने हो गए? 12x
बराबर 15 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई ना। x की कितनी आई? 15। तो 15 इधर रखेंगे अपन x की वैल्यू, तो 5 गुणा 15 कितने हो जाएंगे? 75। जब ये 75 का है तो ये वाला भी 75। कहाँ से पता चला? तीसरा प्रमुख कोण से। अब इधर रखेंगे अपन 7x में x की वैल्यू 15। 15 गुणा 7 बराबर 105। ये वाला 105 का है तो ये वाला भी 105 का होगा। अपन को चारों कोण चाहिए थे, चारों कोण मिल गए। ठीक है ना? आ गया समझ में? बैठो, लिखो दूसरा सवाल लिखो ऐसे ही। चलो सर कभी एक दूसरे नहीं टकराती और सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं मतलब कोई सी भी दो रेखाएं ले लो। ठीक है, दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो। अब मतलब क्या है, जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है। तो सिद्ध करना है ये दोनों समांतर होंगी कि नहीं होंगी। मतलब यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हों तो वो दोनों आपस में समांतर होंगी कि नहीं होंगी। बात ये चल रही है। ठीक है, जो एक ही रेखा के समांतर हो, दो रेखाएं हैं जो एक रेखा के समांतर हैं, तो वो परस्पर समांतर होंगी कि नहीं होंगी, ये तुम्हें पता करना है। जैसे ये कुछ नहीं लिखा आएगा, ना चित्र बना आएगा, ना ये सब, बस तुम्हें ये वाली लाइन लिखी आएगी पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं या नहीं होती। उन्होंने बोला है परस्पर समांतर होती हैं, तो अपन को सिद्ध करके उनको बताना। ठीक है ना? चलो, अपन ने क्या माना तीन रेखाएं। सबसे पहले अपन ने तीन रेखाएं खींची, एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा। तीनों रेखाओं के नाम दिए। पहले वाली रेखा L, दूसरे वाली है, तीसरे वाली। तो अपन ने ये कहीं इधर लिख दिया, माना तीन रेखाएं L, M तथा N है, जिसमें L समांतर है N की। मतलब जो L वाली रेखा है ये काय के समांतर है? M के समांतर है। N है, ठीक है। L को किसी भी रेखा को आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है किसको ही लेना, किसी को भी ले सकते हो। L समांतर किसके है? N की। मतलब ये वाली जो रेखा है ये इसके समांतर है। समांतर दिख रही है ना? यस सर। कभी भी आगे पीछे बढ़ाओगे आपस में नहीं टकराएंगे। ठीक है, तथा M समांतर है N की। अब ये वाली रेखा भी इसके समांतर है, मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो पता करना है अपन को कि ये दोनों समांतर हैं कि नहीं। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ये L है ना जो N के समांतर है, ठीक है, और जो L है ये तुम्हारा काय के समांतर है? N के समांतर है। और M N के समांतर, मतलब ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। तो पता करना है ये वाली इसके समांतर है कि नहीं। मतलब क्या सिद्ध करना है? L समांतर M, मतलब जो ये वाली रेखा है इसके समांतर है कि नहीं। ठीक है ना? चलो रचना। रेखाओं L, M और M के लिए तिर्यक रेखा T खींचिए। अपन ने क्या करा? इन तीनों के तिर्यक रेखा एक वृत्तीय छेदी रेखा बना दी, जिसका नाम क्या है? T है। ठीक है ना? अब ये तीन कोण बन गए, 1 2 3। अपन ने लिया उत्पत्ति में सबसे पहले L समांतर M, मतलब ये अपन को दिया है। ठीक है, L समांतर है किसके? N के है। कैसे पता चला? L समांतर N के है। यदि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर होगी तो ये दोनों आपस में कभी टकराएंगे नहीं। अब नहीं टकराएंगी मतलब समांतर है। समांतर है तो इसका कोण और इसका कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कौन सा कोण है? संगत कोण है। कितने कोण पढ़ा चुके हम? सीधा विमुख कोण, एकांतर कोण, और अब ये तीसरा है तुम्हारा संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है एक जैसी स्थिति पर बने हो। जैसे देखो इधर कोण A बना है और ये 2 बना है, ये दोनों एक जैसी स्थिति पर बने हैं, तो मतलब क्या होंगे? संगत कोण होंगे और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। फिर लिया अपन ने M समांतर है N की, ये दोनों रेखाएं लेंगे अपन, तो इनका भी क्या होगा? संगत कोण बराबर होगा। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। कैसे पता चला?
अब क्या करेंगे, अपन को पता क्या करना है कि L समांतर M के है या नहीं, L समांतर M के है कि नहीं। यदि ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। अब देखो कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण 2। अब ध्यान से देखना समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ध्यान से देखो। कोण 1 बराबर कोण 3 है और कोण 2 बराबर कोण 3 है, 3 है ना, ठीक है। देखो कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, 3 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि कोण 1 बराबर कोण 3 है, इस 3 की जगह पर अपन कोण 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इस कोण 3 की जगह पर अपन ने क्या लिख दिया, कोण 1 लिख दिया। इधर से देखो ना, कोण 3 के बराबर क्या, तो कोण 3 की जगह पर क्या लिख दिया, और कोण 2 पहले ही से। अब यदि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तो ये दोनों कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तो रेखा L और M आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये जो अपन को सिद्ध करना था, रेखा L M के समांतर है या नहीं, तो समांतर है कि नहीं। लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगी, अतः दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं आपस में परस्पर वो दोनों रेखाएं भी समांतर होती हैं। समझ पाए, लंबी थ्योरी है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कम लोग समझ पाए। पहले इसको एक बार लिख लो।